Hi everyone, welcome to the channel Lazy Learners. I hope you all are doing well. I'm also fine, thank you. So, today in this video, we are going to discuss about the EMRS exam. दी थी मैंने, पर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, इस बारे में कहाँ कमी रह गई थी और हमें फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा करना चाहिए। तो EMRS के पहले डिस्कस कर लेते हैं कि EMRS के पहले कोई एग्ज़ाम मैंने दी थी या नहीं दी थी। तो EMRS के पहले मैंने 2 एग्ज़ाम्स दी हुई थी, दैट इज़ फर्स्ट तो सीटेट और उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही मैंने एमपी टेट वर्ग 3 दी थी। पर तब मुझे उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है, किस पर मतलब कैसे किस चीज़ की स्टडी करना चाहिए, क्या फ़ोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट फ़ोकस में होना चाहिए था। सीटेट मैंने दी थी, तो सीटेट में भी मैं सिर्फ पेडागॉजी पढ़ के गई थी, वो भी 2 दिन मैंने सिर्फ पेडागॉजी पढ़ी थी। तो उस बेसिस पे मुझे पेपर 1 में मेरे 26 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 28 मार्क्स थे। तो मुझे सिर्फ पेडागॉजी का आइडिया था कि पेडागॉजी हाँ पढ़ना होती है और थोड़ा बहुत देखा था मैंने ईवीएस वगैरह, हिंदी वगैरह। तो सिर्फ 15 दिन मैंने पढ़ाई की थी और उसी बेसिस पे मेरे 104 मार्क्स थे, पर जनरल का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई था तो नहीं हो पाया। सेकेंड लिस्ट भी 105 पर क्लोज हो गई थी और उसके बाद वो बीएड वगैरह का नाटक हो गया कि बीएड वालों को नहीं रखेंगे एंड ऑल दैट। तो उस वजह से भी मैं डीमोटिवेट तो नहीं कहूँगी, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वो जाने दिया कि ठीक है दैट्स ओके, हो गया। देन उसके बाद केवीएस का इंटरव्यू होता है और मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। मेरे कलीग थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे केवीएस में वैकेंसीज होती है तो उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, पैनल बनती है और ये सब। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं कैसे क्या होता है। एंड उसमें मेरी सेकेंड रैंक आ गई थी, मतलब पैनल में मेरा लिस्ट में मेरा सेकेंड नंबर पे नाम था। तो चांसेस मुझे कम ही लग रहे थे। देन हुआ क्या कि जो फर्स्ट नंबर पे था उनका केवीएस में सिलेक्शन हो गया, मतलब केवीएस में गेस्ट पे सिलेक्शन हो गया और मुझे कॉल आ जाता है ईएमआरएस से। तो ईएमआरएस में कॉल आने के बाद वहीं मैंने 2 साल काम किया और जब फर्स्ट ईयर में मैं जब थी, मतलब 2022-23 के बैच सेशन में थी, तब मुझे आइडिया नहीं था कि एनवीएस वगैरह भी होता है। जब एनवीएस के एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो गए थे और सब नए कलीग्स थे वहाँ पर, तो उन्होंने बाद में जाके बताया कि ऐसा भी होता है एंड आई वाज लाइक मिस होगी, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो वो भी चला जाता है, सब लोग एनवीएस की तैयारी कर रहे थे और मैं बस वहाँ बैठी हुई थी कि ठीक है जो भी है, और थोड़ा बहुत मतलब उनकी हेल्प कर दिया करती थी, डिस्कशन हो जाता था हम लोगों का कि ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने फिर मन बनाया कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा केवीएस की होती है या ईएमआरएस की होती है तो मैं ज़रूर दूंगी उस एग्ज़ाम को। फिर एनवीएस के बाद वो साल तो एनवीएस में निकल गया। हाँ, एनवीएस की एग्ज़ाम होने के बाद आती है केवीएस की वैकेंसी। फिर केवीएस का फॉर्म मैंने फिर फिल किया एंड उसमें था सिलेबस एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रही थी उस टाइम पे, मतलब 6 टीजीटी इंग्लिश में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो 6 to 9th में पढ़ाती थी तब इंग्लिश। तो उस टाइम भी पढ़ाई तो की थी मैंने, बट नहीं हो पाया सिलेक्शन। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए मतलब वहाँ प्रेजेंट होते हो तो आपका दिमाग उस टाइम पता नहीं कैसा काम करता है। और मेरी आदत क्या है कि मतलब मैं एक आंसर पर टिकी नहीं, मतलब मैं श्योर ही नहीं हो पाती हूँ। थैंक गॉड कि माइनस मार्किंग नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता, क्योंकि मैं श्योर नहीं हो पाती हूँ आंसर्स को लेके। तो केवीएस में भी मेरे ज़्यादा मार्क्स थे नहीं, 150 के आसपास मार्क्स थे, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2023-24 के सेशन के टाइम पे ईएमआरएस की एग्ज़ाम आती है। फॉर्म मैंने फिल कर दिया था और इस बार मैंने सोचा ही था कि क्लियर करके ही रहूँगी मैं, और पढ़ाई चल रही थी। दिसंबर में एग्ज़ाम होना था और अक्टूबर एंड से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, आप सोचोगे कि क्या फुद्दू बात कर रही है ये, पर हाँ वही मेरी गलती हो गई सबसे बड़ी, क्योंकि ईएमआरएस के फॉर्म्स बहुत पहले ही फिल हो चुके थे। आई थिंक सितंबर में ही फिल हो चुके थे, अगस्त या सितंबर में फिल हो चुके थे, और अगर मैंने तभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर नहीं। मैंने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने 1 महीने पहले से, एग्ज़ाम जब थी उसके 1 महीने पहले से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो कहाँ से होगा सिलेक्शन। तो भी डोमेन जो था, सब्जेक्ट जो था इंग्लिश, उसमें मैं मेरी अच्छी पकड़ हो गई थी, मतलब लिटरेचर पार्ट में और ग्रामर पार्ट में अच्छी पकड़ हो गई थी। सो डोमेन में तो हो गई थी, बट मिस्टेक कहाँ हो गई कि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ध्यान दिया ही नहीं। रीजनिंग में कर रही थी, पर जो मेन था कि जीएस मतलब करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो था, उसको मैंने छोड़ ही दिया था एक तरीके से कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, क्या ही पूछ लेंगे ये लोग, इस तरीके से मैंने उसको टाल दिया और वही मेरी गलती हो गई।
बताऊँगी मैं। क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और उसका भी मैं वीडियो अलग से लेके आ रही हूँ। तो इसके बाद ही उसका मैं वीडियो लेके आऊँगी और हम फुल्ली डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती करी, क्या कबाड़े किए हैं, ठीक है। सो वही जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। उसके बाद आता है रीजनिंग बढ़िया था, मतलब 10 में से 8 अटेम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें से 6 मेरे सही थे। हाँ, क्योंकि एक तो कुछ रैंकिंग सीक्वेंसिंग का कुछ था, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि किसने कहाँ गलती करी। आईसीटी बढ़िया था, आईसीटी में 10 क्वेश्चन इजी ही थे, पर उसमें से मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे और 8 सही थे। एक मेरी ही फुद्दू सी मिस्टेक के कारण से गलत चला गया। उसके बाद आता है टीचिंग पेडागॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पेडागॉजी जो है वो बहुत बढ़िया है, पर वहाँ मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब मेरी जो गलतफहमी है, वो दूर हो गई। वो भी बात करेंगे हम। उसके बाद आ जाता है डोमेन नॉलेज। तो लिटरेचर तो अच्छा था, ग्रामर भी अच्छी थी, तो उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट था, फिर से वही ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे उसमें। और उसके बाद आ जाता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, वो तो बढ़िया था। रीजनिंग में मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे रीजनल में मेरी गलती ये हो गई कि रीजनल में मुझे इंग्लिश डाल देना चाहिए था, पर मैं डाल के आ गई हिंदी, जबकि मतलब मेरा सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश था। तो इंग्लिश का जो रीजनल पार्ट था वो बढ़िया था, वो ईजी था। हिंदी थोड़ी सी टफ हो गई थी, तो मैं, आप मानोगे नहीं, 4 क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसमें, मतलब आपको 4 नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए जनरल पेपर में, तब आप जाके आपका आगे का पेपर चेक होगा। तो मैं सिर्फ रीजनल हिंदी में सिर्फ 4 करके आई थी, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहे थे, बाकी के क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे थे। ऐसा था, ऐसा हो गया था मेरे साथ, पता नहीं। अब मैं उनको सॉल्व करने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो ईजी सा था। मतलब आंसर्स के पहले भी अगर मैं उनको सॉल्व करती तो ऐसा लग रहा था कि ईजी था वो, ठीक है, पर उस टाइम एग्ज़ाम में बैठ के कुछ और ही हो जाता है, आपका दिमाग वहाँ काम नहीं करता है। तो 4 करके आई मैं, भगवान के भरोसे मैंने छोड़ दिया था कि अब सब आपके ऊपर है, आप अब देख लीजिएगा। मैं मेरा करके आ गई हूँ। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरा पेपर बढ़िया गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे जैसा लग रहा था कि हाँ, मुझे आ ही रहे हैं। फिर घर आए और जब पेपर लेके आंसर्स चेक करने लगी तो 70 के आसपास कुछ बन रहे थे मार्क्स मेरे। मैंने सिर्फ 90 अटैम्प्ट किए थे और उसमें से 16 कुछ गलत जा रहे थे, तो वही 4 नंबर आपके कट रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट रहा था, तो 16 में 4 नंबर कट रहे थे, तो उस हिसाब से 70 मार्क्स मेरे बन रहे थे। पर जब की आती है, आंसर की आती है, तो 2 नंबर और कम हो जाते हैं, तो हो जाते हैं मेरे 68। और जनरल की टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ गई थी 74 पॉइंट कुछ था उसमें, 74 पॉइंट कुछ। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मतलब पेपर जो एनालाइज किया गया है, जो टीचर्स है, मतलब ऑनलाइन जो टीचर्स है, उन्होंने जब पेपर एनालाइज किया तो उनके अकॉर्डिंग पेपर बहुत इजी था। तो उस हिसाब से तो फिर 80 अबव जाने चाहिए थे या 90 तक जा सकता था जो कट ऑफ मार्क्स से। 74 पे कैसे आया? और 74 में भी मेरे 68 थे। तो मेन प्रॉब्लम है कि आप लिस्ट शो कीजिए कि कट ऑफ कहाँ जाके रुकी, मतलब एंड जो लास्ट था उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। 68 और 74 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लिस्ट शो कीजिए कि मतलब कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जो लास्ट है, मतलब कट ऑफ कहाँ जाके बंद होती है, ये मुझे जानना है, ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर मुझे 68 मार्क्स आए हैं, तो कुछ चांसेस तो बन ही सकते थे। पर जो भी है, अब एक्सक्यूज़ेस दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनका होना था उनका तो हो गया है, सिलेक्शन पोस्टिंग भी हो गई है उनको। ईएमआरएस की एग्ज़ाम को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो मैं लेके क्यों बैठी हुई हूँ। बट एक रहता है मन में क्यूरी कि क्या हुआ होगा, मतलब जैसे एनवीएस केवीएस में भी आपके इंटरव्यू के बाद लिस्ट जारी हो जाती है, तो ईएमआरएस ने जारी क्यों नहीं की? हमें भी तो जानने का हक है, या हमको भी तो हमारे मार्क्स जानने का हक है कि कितने मार्क्स हमको आए, ताकि हम शो कर सके कि हाँ, हमने 90 अटैम्प्ट किए थे और इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइएगा कि अगर आपने भी ईएमआरएस की एग्ज़ाम दी थी और आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और आपके हिसाब से पेपर कैसा था। आई होप दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
इसके बाद मैं पेपर लेके आ रही हूँ, इसके बाद जस्ट ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।